हेलो फ्रेंड्स, न्यूज चैनल हमारी आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं मरियम और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम खबर विद मरियम। दोस्तों, दुनिया भर में ये परंपरा रही है कि पत्रकारों, साहित्यकारों, कवियों और शायरों ने हमेशा से ही सत्ता और व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई है। नेताओं से कड़वे सवाल पूछे जाते रहे हैं। आज तो लोकतंत्र है, लेकिन भारत में आलोचना की परंपरा तानाशाही और राजशाही के दौरान भी काफी मजबूत रही है। याद कीजिए कबीरदास जी के दोहे को, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तासे तो चक्की भली पीसे तो खाए संसार, और काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ता चढ़ी बांग दे मुल्ला क्या बहरा हुआ खुदाए। गौर करने की बात है कि सनातन धर्म और इस्लाम की रीतियों पर कबीर ने अपने बेशुमार दोहों के माध्यम से तीखी चोटें उस वक्त की जब धर्म नगरी काशी में पंडों का वर्चस्व था और देश का राजपाट मुसलमानों के हाथों में था। आपातकाल के 2-2.5 वर्षों को छोड़कर आजाद भारत में हुकूमत पर तंज की परंपरा काफी मजबूत रही है। YouTube या गूगल को सर्च करने पर आपको बहुत से ऐसे शायर और कवि मिल जाएंगे जो अपने वक्त के सत्ताधारी नेताओं की मौजूदगी में ही उन पर तीखे तंज करते रहे हैं। हजारों लोग खाली पेट हैं इस शहर में, फिर भी यहाँ खादी पहनकर लोग जागीरें बनाते हैं। अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है जो गरीबों से पसीने की कमाई मांगे है। हुकूमत के इशारे पर तो मुर्दा बोल सकता है। क्या कहना है? मैं दहशतगर्द क्या था। कहना है? वाह वाह वाह। मरने पे बेटा बोल सकता है। हुकूमत के इशारे पर तो मुर्दा बोल सकता है। ये ठीक है कि सत्ता और साहित्य की आपस में कभी बनती नहीं। इसके बावजूद देश के ज्यादातर राजनेताओं ने अपनी आलोचना के प्रति सहनशील रहकर राजनीति की गरिमा और वकार को कभी गिरने नहीं दिया। बाबा नागार्जुन जैसे महान साहित्यकार ने अपनी बहुत सी कविताओं में जवाहरलाल नेहरू शासित सत्ता की तीखी आलोचना की। सुनिए उनका लिखा एक छंद। 2000 मन गेहूं आया 10 गांव के नाम, राधे चक्कर लगा काटने सुबह से हो गई शाम, सौदा पटा बड़ी मुश्किल से पिघले नेता राम, पूजा पाकर साधी चुप्पी हाकिम और हुक्काम, भारत सेवक जी को था बस अपनी सेवा से ही काम। उस दौर में किसी ने बाबा नागार्जुन जी से पूछा था कि आप सत्ता की इतनी तीखी आलोचना क्यों करते हैं। तब उन्होंने अपने ही अंदाज में जवाब दिया, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं मैं, जन कवि हूं साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं मैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि सत्ता के चाटुकारों द्वारा आलोचना वाली एक नई परंपरा देश में गढ़ी जा रही है। इसी कड़ी में लोक गायिका और कवियत्री नेहा सिंह राठौर मामले को समझा जा सकता है, जहां बुलडोजर वाली सत्ता से काबा यूपी में काबा पूछे जाने की भारी कीमत उन्हें और उनके परिवार को चुकानी पड़ रही है। सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है दोस्तों कि पत्रकारिता जो हुकूमत से सवाल करने में साहित्य की लीडर रही है, उसके एक बड़े हिस्से ने आजकल सत्ता के आगे घुटने टेक दिए हैं। आप कई टीवी कार्यक्रमों में नेहा सिंह राठौर को पत्रकारों द्वारा ट्रोल होते देख सकते हैं। पहले गाया बिहार में क्या बात, जब बिहार में चुनाव होने वाले थे, सुशील मोदी और नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ने वाले थे, उसके कुछ दिन पहले आपने फिर गाया यूपी में काबा, उसमें आपने बीजेपी के योगी आदित्यनाथ जी चुनाव में जाने वाले थे, ठीक उसके पहले लगभग 3-4 महीने या 4 का अंतराल होगा। अब 2024 के चुनाव होने वाले हैं तो यूपी में काबा का दूसरा सीजन आ गया है। तो क्या आपके लोकगीत बीजेपी विरोध से प्रभावित नहीं है? नहीं, मतलब आप ये लोगों को बता रहे कि यूपी सरकार ने आग में झोंक दिया इन माँ बेटी को। आप क्या मान रहे हैं? मुंह उठा करके चले आते हैं। ये हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग हैं, इनके बीच में मुझ जैसी लोग गायिका का क्या काम है? ये किसके लिए बोला आपने? हाँ जी, ये वही लोग हैं। अभी मैंने देखा YouTube पे इन्होंने लिखा था कि नेहा सिंह राठौर और भारत के सवालों से भागी, फलाने पार्टी के प्रवक्ता को बिठा रखी है, ढिमकाने पार्टी की प्रवक्ता। मेरा क्या काम है? मैं किसी विपक्षी पार्टी की प्रवक्ता दिख रही हूँ आपको? मैंने इतना सवाल करने का चुल मच रहा है ना, सरकार से पूछिए, मुझसे सवाल नहीं। गृह की प्रवक्ता की तरह बात करेंगे, मैं माइक छोड़ के चली जाऊंगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चलिए हो गया। अजय कुमार मिश्र टेनी का बेटा गिरफ्तार हुआ, हाँ या नहीं? पत्रकारों द्वारा सत्ता के बजाय साहित्य से सवाल पूछे जा रहे हों तो यकीनन ऐसे वक्त को सत्ता का अमृतकाल कहा जा सकता है। अंत में क्या अब ऐसा समय आ गया है कि जब नेहा सिंह राठौर जैसे व्यंग कलाकारों को सत्ता से ज्यादा साहित्य पर तंज करने की जरूरत पड़ेगी?
अगर ऐसा है तो शायद हमें जल्द ही सुनने को मिले काबा मीडिया में काबा। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।